आप भगवान के पास नहीं आ सकते तो हमारी परंपरा क्या है, हमारे भगवान आपके पास आए। कहते हैं जिस समुद्र से तरंगे निकल के आती हैं, वायु का वेग आता है, जगन्नाथ महाप्रभु जी को स्पर्श कर कर जो वायु के वेग तरंगे जिस जिस व्यक्ति को स्पर्श करती, जितनी दूरी तक जाती हैं, जिस जिसको स्पर्श कर रही हैं, वो सब भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। और ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आप सबको खूब हार्दिक शुभकामनाएं हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की जो रथ यात्रा है उसका क्रम रहेगा और उसमें दिव्य दिव्य आनंद उमड़ने वाला है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन करा गया है, जो उस रथ का स्पर्श करता है, करोड़ों जन्मों के उसके करे हुए पूर्वकृत पापों का नाश हो जाता है। तो कैसे जगन्नाथ भगवान का, जगन्नाथ महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है, कैसे ब्रज भाव के संग उनका भाव भावित होता है, कैसे जब गुंडीचा पे जाते हैं तो श्री जगन्नाथ महाराज भावुक हो जाते हैं, सालवेग के पास उनके रथ को रोका जाता है। इन सब बातों को, इन सब चर्चाओं को श्रवण करने का हमारे पास एक सुंदर अवसर आया है। और वैसे भी वैष्णवों के अंदर तो होता ही है, सत्संग करने का तो बस एक अवसर, एक बहाना आना चाहिए। सत्संग करने के लिए तो बहुत आतुर रहते हैं। तो श्री जगन्नाथ जी का क्या महत्व है, क्यों ये रथ यात्रा करी जाती है? तो ऐसा भी कहते हैं कि जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने बड़े ही भाव से श्री जगन्नाथ जी का विग्रह बनवाया। अब विग्रह बनवाने में इतने आतुर थे, विश्वकर्मा जी को दायित्व दिया हुआ था और आकर पहुंच गए, पहले ही आ गए। तो जैसे ही विग्रह जैसे था वो पूर्ण नहीं हो पाया था, वैसे ही भगवान आ गए और उसमें ब्रह्म स्वरूप शालिग्राम स्थापित हो गए और जगन्नाथ महाप्रभु जी का प्राकट्य इस प्रकार से बताया जाता है। और भी कई सारी लोक कथाएं मिलती हैं, पर सीधी सी बात यह है, हम भैया श्री राधा चरण उपासी, श्री वृंदावनवासी, तो श्री भक्तमाल जी की प्रमाणिक कथा, ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत कथा, प्रमाणिक कथा ये है। द्वारिका का अति पावन तट है, समुद्र की लहरें हिलोरें मार रही हैं और द्वारिका के तट पर एक बड़ा सुंदर महल बना है। और किसका महल है? श्री राजाधिराज द्वारिका नाथ का महल है। उस महल के खिड़कियों में बैठकर श्री कृष्ण किसी को निहार रहे हैं, किसी का ध्यान करते हैं। रुक्मणी जी इन भाव भंगिमाओं को देखती हैं कि ये श्री कृष्ण किसको पुकारते हैं। नारद जी जा जाकर पूछते हैं लोगों से, जो परमात्मा जिसका सब ध्यान करते हैं, जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये पदवी से विभूषित है, वो भी किसी का ध्यान करता है, वो कौन है? तब श्री कृष्ण ने श्री राधिका जू, किशोरी जू के महात्म्य को कहा। हमारी श्री लाडली जू श्री ब्रजभाव के प्रेम को वहाँ पर प्रकट करा। अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो और प्यास बढ़ जाती है, उसकी प्यास शांत नहीं होती है। तो जो भगवान की कथा का प्यासा हो, उसकी प्यास शांत हो सकती है। वो तो रसमालयम का भूखा है, उसको तो और रस चाहिए। अब रुक्मणी जी के, सत्यभामा जी के हृदय में और भावना बढ़ गई, भैया कौन है श्री राधिका, जिनका सोते सोते श्री कृष्ण नाम लेते हैं। अब जो लोग कथा से थोड़ा हटकर नहीं जानते हैं, शास्त्र कहते हैं एकम ज्योति प्रभुद्विध राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति दो रूप में प्रकट हो गई, वही श्री राधा है, वही श्री माधव है। शास्त्र वेदों के द्वारा प्रमाणित है कि एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, एक ही परम पिता परम शक्ति थी, उसको विद्वित जन, बड़े ज्ञानी जन अलग अलग रूपों में देखते हैं। वदंती तत्तत्व विधस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भागवत कहती है कि वर्णन उनका अलग अलग होता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, पर वो एक ही है। ऐसे उन भगवान के अलग अलग रूप हैं और जो प्रेममयी रूप है भगवान का, अलग अलग शक्ति का संचालन भगवान विष्णु पालन स्वरूप करते हैं, भगवान शिवशंकर संहार का कार्य करते हैं। ऐसे ही जो प्रेम प्रदान करने का कार्य करते हैं, भगवान का जो पंचम पुरुषार्थ है उसको सिद्ध करता है, वो जो प्रेम है, वो जो आह्लाद है, उसका साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री राधिका है। भगवान का अत्यंत प्रेममयी स्वरूप जो है वो श्री राधिका है, श्री किशोरी जी हैं, जो अत्यंत अनुग्रह से भरा हुआ है, जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, किसी पर क्रोध करा भी जाता है तो कैसे करा जाता है। तो ऐसा प्रेममय जो स्वरूप है वो किशोरी जी का, वो लाडली जी का है, श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। प्रेम के दो खिलौना खेलत हैं प्रेम खेल। अब इधर जब मन में ये भावना जगी तो रुक्मणी जी, सत्यभामा जी सब जाकर पहुंची और
वहाँ पर एक ऐसा सूत्रधार है पूरी ब्रजलीला में, मथुरा की लीला में और द्वारिका की लीला में, जो तीनों जगह उपस्थित रहा। वो देवकी मैया नहीं है, वो वसुदेव जी भी नहीं है, वो सूत्रधार है श्री रोहिणी मैया। हमारे श्री बलदाऊ जी की मैया श्री रोहिणी मैया को ब्रज भाव का भी अनुभव है। मथुराधीश के रूप में भी श्री कृष्ण को देखा है और द्वारिकाधीश के रूप में भी देखा है। तो सब घेर कर बैठ गई। माँ देवकी भी वहाँ पर आई और रोहिणी जी से कहने लग गई, आप हमें ब्रज भाव के बारे में, ये कौन है श्री राधिका, कौन है ये ब्रज की लीलाएं, कैसा यशोदा जी का प्रेम, हमें उसके बारे में बताइए। रोहिणी जी ने कह दिया कि देखो, मैं आपको बिल्कुल वर्णन करूं, परंतु मैं भी बाध्य हूं। अगर मुझे याद है एक बार देवकी जो थी, श्री कृष्ण की थाली में माखन लेकर आ गई थी तो ऐसे रोने लग गए थे। उनका रुदन शांत नहीं हो गया तो बेचारे उद्धव को ब्रज भेजना पड़ गया। और हमारा ज्ञानी उद्धव, उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाए डुबडुबी प्रेम बजाए ढोल। उद्धव का हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए श्री कृष्ण को बहुत बहुत विरह होगा, इसीलिए सुभद्रा जी को यह दायित्व दिया। हे सुभद्रा, तू ध्यान रखना, अगर यहाँ कृष्ण कथा होगी, ब्रज भाव की कथा होगी, तो तुझे वहाँ खड़े रहना पड़ेगा। कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए, वो इस विरह को सहन नहीं कर पाएंगे। ये द्वारिका में ऐश्वर्य में रह रहकर उन्होंने जो अपने ब्रजभाव को बड़ा गोपन कर लिया, छिपा लिया है, पर जब सुनेंगे तो एकदम से प्रकट होगा और हम उसको देख नहीं पाएंगे, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत कष्ट होगा। तो सुभद्रा जी पर दायित्व द्वारपाल बना दिया गया। ब्रज भाव की कथा शुरू हुई। नाचे नंदलाल नचावे या की मैया, ऐसे सुंदर सुंदर भावों को, श्री सूरदास के, कुंभन दास जी के प्रेममय भावों को जब मैया ने अपने मुख से वर्णन करा, ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वर्णन करा, किशोर लीलाओं का वर्णन करा, वेणु माधुरी का वर्णन करा, रूप माधुरी का वर्णन करा, ऐसी माधुरी भगवान की लीलाओं को सुन सुनकर श्री रुक्मिणी जी के हृदय का प्रेम, श्री सत्यभामा जी के, जामवती जी के, लक्ष्मणा जी के, सत्या जी के, सबके हृदय में खूब प्रेम, मानो प्रेम समुद्र ही हिलोरे मारने लग गया। आहा, प्रभु का ऐसा भी प्रेम हो सकता है। और जब गोपी भाव का वर्णन करा तो क्या सीमा कहनी, उनके अंदर लगा कि ऐसा भी कोई भाव हो सकता है। वो गोपियों का भाव। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में अस्वस्थ होने की लीला नाटक कर रहे हैं। देखते हैं कौन है मेरा भक्त, और क्या शर्त रख दी, जो भी अपने चरणों की रज, जो भक्त अपने चरणों के नीचे की धूल लाकर मेरे ऊपर लगा देगा, बस मैं सही हो जाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्रह्मा आदिक आए, नारद आए, परंतु नहीं, राम राम भैया, अपने चरणों की रज भगवान पे लगवाएंगे, इतना बड़ा पापी, नरक जाना पड़ेगा। पर जब गोपियों के पास गए, गोपी ढूंढ ढूंढ के ला रही है, और ले जाओ और ले जाओ और ले जाओ। उन्हीं पागलों, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, कितनी यातना सहनी पड़ेगी पता है? भगवान को ऐसे अपने चरणों की धूल में डालने से कितना पाप लगेगा। गोपियाँ कहती हैं हमें नरक में रहना स्वीकार है, पर श्याम सुंदर के मुख पर जो मंद मुस्कान है वो नहीं जानी चाहिए। उनका मुख सदा सुखी रहे, तत्सुखी भाव कि मेरे प्रिय, मेरे प्रभु प्रसन्न रहें, हम जैसे भी हैं रह लेंगे, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब ये सब भाव सुन रहे, संयोग हुआ और श्री कृष्ण का वहां आगमन हुआ। सुभद्रा जी ने रोकने का प्रयास करा, पर कैसे रोक पाती। इस प्रेम की चर्चा को सुनते सुनते सुभद्रा खुद विकलित हो पड़ी थी। जैसे उसकी दशा को श्याम सुंदर ने देखा, श्री बलभद्र ने देखा, बलभद्र उसकी ओर बढ़े, और जैसे ब्रजभाव की कथा, माँ यशोदा का लाड, व्रजांगनाओं का प्रेम, श्रीनंद बाबा का अत्यंत दुलार उनके कानों में पहुंचा, तो उस ब्रजभाव की प्रेम का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनका स्वरूप मानो विगलित तनु हो गया, और वही श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। तो यही जगन्नाथ जी, यही श्री बलभद्र जी और यही श्री सुभद्रा जी का स्वरूप आगे जाकर राजा इंद्रद्युम्न द्वारा कलयुग, ये जो लीला के द्वारा प्रकट करा गया। और इंद्रद्युम्न की जो ये लीला है, जगन्नाथ जी का जो महात्म्य है, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में मिलता है, स्कंद पुराण में वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी का, स्कंद पुराण में कहा गया है, इस पूरी पृथ्वी का जो अग्निकोण है वो भारत है।
भारत का अग्निकोण उड़ीसा है, उड़ीसा का अग्निकोण पुरी है, और उस पुरी क्षेत्र का अग्निकोण श्री जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर का जो अग्निकोण है वहाँ श्री जगन्नाथ जी की रसोई है। तो जब तक श्री जगन्नाथ जी की रसोई अत्यंत पवित्रता से चल रही है, वहाँ से प्रसाद महाप्रसाद मिल रहा है, तब तक इस भारतवर्ष पे किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। तो ऐसा महात्म्य वर्णन करा गया है। कहते हैं जिस समुद्र से तरंगे निकल के आती हैं, वायु का वेग आता है, जगन्नाथ महाप्रभु जी को स्पर्श कर कर जो जो वायु के वेग तरंगे जिस जिस व्यक्ति को स्पर्श करती, जितनी दूरी तक जाती हैं, जिस जिसको स्पर्श कर रही हैं, वो सब भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। ऐसा जगन्नाथ जी का महात्म्य बताया जाता है। तो ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिनके लिए शास्त्र महिमा गाते ही जा रहे हैं, इतनी महिमा गाई गई है कि उसका क्या वर्णन कर सके। जो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का दर्शन कर लेता है वो तो कृतकृत्य हो जाता है। रथ यात्रा में जिसने हस्त कमल लगवा दिए, अथवा जो भक्त अपने हाथों से रथ को खींच रहा है, उसके पीछे लगे हुए भक्त के, उसके पीछे लगे हुए भक्त के, उसके पीछे लगे हुए भक्त को भी स्पर्श कर ले तो भी उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसा श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है। और ब्रजभाव सो कहें तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल ही वहाँ पर खूब भाव बनाते हैं। इस रथ यात्रा का क्या स्वरूप है, तो बस वही ब्रज भाव ही है। उधर श्री जगन्नाथ मंदिर से आगे गुड़ीचा तक जाने का जो मार्ग है वो क्या बन जाता है, वो वृंदावन तक जाने की श्री ठाकुर जी की योजना बन जाता है। वो रथ को कौन लेके जा रहा है, वो सब ब्रजवासी लेके जा रहे हैं। इसके लिए एक छोटी सी कथा मिलती है भागवत जी के 11वें स्कंद में, जहाँ पर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ, तब ब्रजवासियों का ठाकुर जी से मिलन हुआ। और ऐसी कई लोक कथाएं मिलती हैं कि तब ब्रजवासी जन जो थे, कोई रथवत में घोड़े ओड़े नहीं लगे, सब ब्रजवासी जन अपने हस्त कमलों से खींच कर श्री द्वारिकाधीश को वहाँ से फिर पुनः ब्रिज में लेकर आए, ब्रिज के दर्शन कराए। और ऐसी इसीलिए वो ब्रिज भाव भावित यात्रा है। इसका जो स्पर्श करता है, निश्चित बात है पुण्यों की प्राप्ति, पाप कर्म छूट जाना ये तो छोटी बात है। अरे यहाँ प्रेम बढ़ता है, भगवान का वो प्रेम प्राप्त होता है। जब यात्रा होती थी चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में भावित होते, कई जगह उनके वर्णन मिलते हैं, कितना उनका प्रेम स्वरूप आता। वहाँ पर जाकर मार्जन करते, जहाँ पे जो वृंदावन स्वरूप जब मंदिर है उसका मार्जन करते, सुंदराचल का मार्जन करते, वहाँ स्वच्छता देते। ऐसा सुंदर भाव है। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाने का पर्व है, प्रेम करने का ही ये पर्व है, हमारे सामने आया है। और इसी के मध्य एक बड़े ही सुंदर भक्त की कथा भी आती है। एक भक्त हुए हैं सालवेग जी। सालवेग कौन है, तो उन दिनों जब मुगल लोग शासन करते थे तो म्लेच्छों का शासन होता था। ऐसे एक म्लेच्छ राजा था और हिंदू कन्या से विवाह कर लिया, संधियाँ होती थी। अब राजाओं को संधि करनी है तो पहले डॉक्यूमेंट्स तो इतना वैल्यू नहीं होती थी, तो कोई ना कोई संबंध बनाया जाता था, तो उनका विवाह कर दिया गया। अब वो तो जगन्नाथ जी की बहुत भक्त थी, पर उनका वो तो म्लेच्छ था, वो क्या करता, जा जाके मंदिरों को तोड़ता। अब सालवेग भी अपने पिता को देखते हुए, आदर्श मानते हुए वही काम करने लग गया। जैसे शेर का बच्चा अगर भेड़ के झुंड में आ जाए तो क्या करता है, वो मिमियाने लग जाता है, वो धारणा भूल जाता है। ऐसे ही सालवेग ये सब कामों में लग गए। एक दिन बड़ा प्रहार हुआ, बहुत ज़्यादा घायल हो गए युद्ध में, कोई बचने की आस नहीं बची। पिताजी ने देखना छोड़ दिया, पैसे वैसे भिजवा देते। माता जी का प्रेम तब देखा और मौत का डर लगे कि माँ मैं मर जाऊंगा, माँ मैं मर जाऊंगा। तब उस माता ने कहा, अरे तू मर नहीं सकता, एक ऐसा आश्रय है इस संसार में जिसको तूने ग्रहण कर लिया, एक ऐसा नाम है जिसको तूने ले लिया, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। वहाँ पुरी में बैठे हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु का तू आश्रय ले ले, तेरा सर्वस्व वो बना देंगे। तब श्री सालवेग वहाँ का आश्रय लेते हैं। अब क्योंकि वो शरीर तो उनका म्लेच्छ ही था, तो प्रवेश आदि तो नहीं, तो वहीं विरह भाव में उनको गाते हैं, पुकारते हैं। और जो रथ यात्रा होती है वो एक बहाना भी बन गया श्री जगन्नाथ प्रभु जी का अपने भक्तों से मिलने का। जो जो भक्त उनके पास नहीं आ सकते, आप भगवान के पास नहीं आ सकते, तो हमारी परंपरा क्या है, हमारे भगवान आपके पास आएंगे। ये रथ यात्रा का महत्व है। आप अगर भगवान के पास, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास नहीं जा पा रहे हो, तो आपके पास श्री जगन्नाथ जी आएंगे। यही रथ यात्रा है। और जब जब आते तो सालवेग के जो स्थान है वहाँ पर आज भी
रोका जाता है। तो ऐसा खूब सारा महात्म्य है श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का, श्री बलभद्र जी का, और बहुत कथाएं हैं। कितनी कथाएं कही जाएं। श्री गरुड़ जी की भी कथा है, श्री हनुमान जी की भी कथा है, वहाँ पे समुद्र की भी कथा है, ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है उसकी भी कथा है। तो खूब सारी कथाओं के मध्य ये जगन्नाथ जी का अति पावन उत्सव है, जिसमें हम श्री ठाकुर जी को अपने लाड लड़ाएं, अपने अपने घर में भी एक छोटा सा रथ बनावें, उनको छोटा सा डुलावें, ध्यान से ठाकुर जी खेले नहीं, बड़े प्रेम से, और इस उत्सव को आप सभी वैष्णव लाड से मनावें। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।